हेलो दोस्त, जय राम जी की जय सीताराम। हम बार बार आते रहते हैं और वीडियो में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। हम एक ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे घर से रिलेटेड थी, क्योंकि हमारे पिताजी के 7 भाई थे। 7 भाई में जो मझले भाई थे वे बहुत ही चतुर और गुणवान थे। उन्हें भजन काफ़ी आते थे। भजन में काफ़ी हम आपको सुनाएंगे, काफ़ी आपको बताएंगे और अपने जीवन के कुछ रहस्य बताएंगे। हम छोटे से थे जब हम भैंसियाँ चराया करते थे, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि नहीं थी। बुद्धि के कारण घरवाले हमें पागल कहा करते थे और पागल के साथ साथ नालायक और बुद्धि कमजोरी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप कुछ सोचे या कुछ ना कर पाए या नकारात्मकता हो जाए या कुछ लायक नहीं है आप, तो आदमी इसे पागल कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, किस मतलब का। इंसान पैसा कमाना सीख जाए तो वो हर इंसान का मतलब का होता है। इंसान दूसरे को पैसा देने लगे तो हर मतलब पैसा वाला है तो वो तो दिमागदार है भैया, बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत बढ़िया है। मगर जो इंसान कुछ ना कमा पाए। मैं एक पंचर की दुकान खोला करता था, जिसमें मान के चलिए कि मैं 1 रुपये में पंचर सुधारा करता था। उस समय का मुझे पता है, जब मैं 5-8 साल का था, तो जब मैं भैंस चराने के लिए जाया करता था। और एक बार क्या हुआ कि बहुत गरीबी थी, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। मान के चलो माँ भी क्या देती, उसके पास भी तो कुछ नहीं रहता था। तो जब हम भूखे आया करते थे तो वो कट्टू बनाकर हमको खिलाया करती। जैसे शक्कर रख दी थोड़ी सी और उसमें रोटी में कट्टू बना दिया। पहले कट्टू टाइप की रोटी बनाया करती थी, कट्टू ले बेटा खा लो, क्योंकि लकड़ी का बोझ लिया करा करते थे, हम मूड पे लिया करते, छोटे से थे। रोटी बनाने के लिए इतनी सुविधाएं तो होती नहीं थी, हमारे पास बहुत गरीबी थी। और ऐसी गरीबी थी कि हद से बाहर गरीबी थी। हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था कि मान के चलो हम कुछ खा सकें। ऐसी स्थिति में घर में जो शक्कर चाय के लिए आती थी थोड़ी मोड़ी, तो उसमें कट्टू बनाकर हमारी माँ खिलाया करती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारे चाचा थे जो सगे थे, वे तो पैसे वाले थे, सबसे अमीर लोग थे। आज भी अमीर लोग हैं, हम आज भी गरीब ही हैं, कोई अमीर नहीं है। हमारी तो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी कृपा करती हैं। और उन्हीं के सन्यासी बाबा और हनुमान जी की कृपा से ही सब कुछ चलता है। उन्हीं की कृपा से, आज राम जी की ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। और जब हम जाया करते थे, एक बार हम भैंस चराने के लिए गए और उसमें हम उस समय हम 20 रुपये में भैंस चराया करते थे। 20 रुपये में हम भैंस चराने के लिए गए, क्योंकि हमें उनका कर्जा देना था, अपने सगे चाचा का कर्जा देना था। और जब भैंस चराने के लिए गए तो एक बार हम लोगों ने देखा कि वे खाना खा रहे थे, हमको भूख लगी, तो हम मांग नहीं सकते थे क्योंकि गरीबी है, उनका हमें पैसा देना है। तब हमने उनसे कुछ नहीं कहा और भैंस अपने आप शाम को हम चराते चराते, छोटे थे, दिमाग तो उतना ही बिल्कुल नहीं था कि हम कुछ कर सकें या कुछ कह सकें। और हमें भैंसों में छोटे से तो कहाँ जाए, कहाँ नहीं भाग जाए, तो हम उनकी भैंस ले आए और अपनी भैंसिया वहीं पर छुड़ाए। हमें नहीं पता था हमारी जान तो भैंस आगे निकल गई है। जब हम घर आए तो रोते हुए आए, क्योंकि छोटे से तो ज्ञान तो था ही नहीं, बुद्धि प्रकाश से तो नहीं, तो थी नहीं कि मान के हम कुछ बता पाते या कुछ कह पाते। घर रोते हुए चले आए। अब माँ ने पूछा क्यों आप रो क्यों रहे? हमने की भैंस आ गई। बोले नहीं, तुम नहीं ले आए। हमने की हमें क्या पता। जब इंक्वायरी की गए, वहां पर देखा तो हमारे चाचा के ही खेत में मटर में हमारी भैंस बिड़ी हुई थी। उनकी तो भैंस ही ले आए थे, हमारी बिड़ी हुई थी। जब देखा अरे ये लड़का तो चतुर है, उसने अपनी ही भैंस या अपने ही वहाँ बैठ दी है और देखो हमारी मटर फसल को, तो बहुत डांटा और बहुत मारा, क्योंकि 5 साल का बच्चा कर भी क्या सकता था गरीबी के कारण। क्योंकि हम लोग इतने अमीर नहीं थे भैया। हम आपको हर एपिसोड हम यही बताना चाहते हैं कि कुछ सीखने का प्रयास करें, कुछ करने का प्रयास करें, अपने आप में बल और शक्ति न खोए, हनुमान जी के आश्रय रहें, राम जी का भजन करें, गुणगान करें। जय सीताराम, हम पे दया करें, क्योंकि 4 रिश्तेदार तभी आपको मानेंगे। आपके पास पैसा है, अगर और पैसा नहीं है तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ना दे देते हैं। कोई नहीं पूछता आपको। अगर 4 पैसा है, आपको शक्ति है, आपको कमाने की, अरे भैया वो तो पैसे वाले मिल गया, उनके यहाँ तो जाना चाहिए। हम गरीब हैं तो हमारे पास कोई नहीं आता, इसलिए नहीं आता। ये है क्या, क्या करेंगे हमारी मदद? खुद तो भीख मांगती है। लोग यही कहते हैं, खुद तो भीख मांगते हैं, हमारी मदद क्या करेंगे, क्या वो करेंगे, ये सोचते। भाई उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए हमें। क्या वो हालात से कैसे गुजरे हैं, वो दर्द को समझना चाहिए। अपने भी साथ छोड़ देते हैं पैसा नहीं होता तो, दूर भागते हैं लोग, अपने भाई अलग हो जाते हैं, अपने सब भाई बंधु सब दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो गैर भी रिश्ता जोड़ लेता है, ये ध्यान रखना आप लोग। जय राम जी की भैया।